नमस्कार साथियों, डेली राजस्थान करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 28 अप्रैल 2024 राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और साथ ही साथियों आज से अपने सूजस सार है जो बेहतरीन तरीके से देखेंगे, यानी सूजस के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उन पर विस्तृत चर्चा करेंगे। क्योंकि साथियों चुनाव हो चुके हैं, सूजस के अंदर साथियों सरकार के कार्यों का प्रकाशन होता है और वहां से सबसे ज्यादा है जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। और आपकी सुविधा के लिए साथियों जो इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम पर है जो आपको पीडीएफ है जो मिल जाएगी। 10 मिनट की यह क्लास होगी साथियों, इससे बाहर आपका राजस्थान करंट अफेयर्स है जो जाने वाला नहीं है। तो शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की कि हाल ही में किसे जीव दया सम्मान से है जो सम्मानित किया गया। आज के दिन का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किसे जीव दया सम्मान से है जो सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट साथियों क्वेश्चन रहेगा कि हाल ही में किसे जीव दया सम्मान से सम्मानित किया गया। तो आंसर आपका रहेगा दिया कुमारी जी को। किसे आंसर हो जाएगा दिया कुमारी जी को है जो साथियों सम्मानित किया गया है। किसको? दिया कुमारी जी को है जो सम्मानित किया गया है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को जीव दया सम्मान से सम्मानित किया गया। यह सम्मान है जो किसने इनको दिया, इस पर भी अपने चर्चा करेंगे। हरि ओम जन सेवा समिति राजस्थान व साथियों लघु उद्योग भारती सरना के द्वारा है जो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी को है जो साथियों जीव दया सम्मान से है जो सम्मानित किया गया। यानी राजस्थान के अंदर साथियों हरिओम जन सेवा समिति राजस्थान है, वह इसके अलावा साथियों लघु उद्योग भारती सरना के द्वारा है जो अपने उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी को है जो साथियों जीव दया सम्मान से है जो सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन रहेगा साथियों। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन पर साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही के अंदर वर्ल्ड एक्वेटिक्स ओलंपिक फेडरेशन ऑफ ऑल एक्वेटिक में किसने डेवलपमेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया। इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों कर लेना, और कन्फर्म है कि आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में ये पूछा जाएगा। आपसे पूछा है कि वर्ल्ड एक्वेटिक्स ओलंपिक फेडरेशन ऑफ ऑल एक्वेटिक में किसे डेवलपमेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया। तो आंसर होगा सलोनी गुप्ता। आंसर क्या हो जाएगा आपका साथियों? आंसर आपका हो जाएगा सलोनी गुप्ता को। साथियों ये एक फेडरेशन है जो ओलंपिक के अंदर आती है, नहीं ओलंपिक के अंदर जो कार्य होते हैं उनको बेहतरीन तरीके से करना उस पर है जो कार्य करती है। इसके अंदर साथियों कोऑर्डिनेटर है जो किसे नियुक्त किया गया है। तो आंसर रहेगा सलोनी गुप्ता जी को नियुक्त किया गया है। अपने राजस्थान से क्या संबंध है इस क्वेश्चन का? तो साथियों जो ये सलोनी गुप्ता जी हैं ये साथियों अपने जयपुर की रहने वाली हैं। इनका जो संबंध है साथियों वो है जयपुर से, और अपने लिए इनका संबंध जयपुर से हो गया, राजस्थान से हो गया, तो क्या हो गया अपने लिए इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन साथियों बन गया कि सलोनी जी गुप्ता है, इनका संबंध है जो जयपुर से है, तो अपने लिए इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है। इनकी बात करें साथियों सलोनी गुप्ता जी की, तो ये राष्ट्रीय स्तर पर है जो साथियों बैडमिंटन है जो खेल चुकी हैं। अब अपने बात करें साथियों लसाने स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड एक्वेटिक्स ओलंपिक फेडरेशन ऑफ ऑल एक्वेटिक्स स्पोर्ट्स के हेड ऑफिस स्विट्जरलैंड के अंदर साथियों इसका जो हेड ऑफिस है वो स्विट्जरलैंड के अंदर है। वहां पर साथियों अपने जो सलोनी गुप्ता जी हैं जयपुर की, उनको वहां पर है जो डेवलपमेंट कोऑर्डिनेटर है जो नियुक्त किया गया है, तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि तुर्की में आयोजित 6 दिवसीय 20वीं अंतर्राष्ट्रीय कैंपो फेडरेशन चैंपियनशिप के अंदर प्रदेश के निवान काकरिया ने कौन सा पदक जीता। ये भी इंपॉर्टेंट है साथियों। अपने बात करें कि आजकल का जो ट्रेंड है क्वेश्चन पूछने का, खेल खिलाड़ी से संबंधित अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो खिलाड़ी का नाम दे दिया जाता है, उसके बाद उसका संबंध है जो किस खेल से है, इस प्रकार का है जो क्वेश्चन है पूछा जाता है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि तुर्की में आयोजित 6 दिवसीय 20वीं अंतर्राष्ट्रीय कैफो फेडरेशन चैंपियनशिप में प्रदेश के हैं निवान काकरिया जी, इन्होंने कौन सा पदक जीता। तो इन्होंने साथियों है जो स्वर्ण पदक जीता। अब ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि जो निवान काकरिया जी हैं इनका संबंध है जो साथियों प्रदेश के किस जिले से हैं। तो साथियों ये पाली जिले के रहने वाले हैं। कहाँ के? अपने पाली जिले के साथियों ये रहने वाले हैं। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और इनका संबंध अपने राजस्थान के पाली जिले से है, ये चीज भी अपने को साथियों याद रखनी है। इस प्रकार का ही क्वेश्चन साथियों पूछा जाता है कि किस खिलाड़ी का संबंध है जो किस खेल से है। तो अपने को साथियों ये भी पढ़ना, और साथ में साथियों अपने को स्मार्ट स्टडी करनी है, यानी 10 या 12 मिनट के अंदर अपने करंट अफेयर्स को क्लियर करेंगे, जिससे अन्य सब्जेक्टों को अपने आसानी से समय दे पाए। जो पीछे एग्जाम हुए साथियों उनमें सीधे के सीधे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको करंट अफेयर्स के लिए 45 मिनट 40 मिनट खराब करने की किसी भी प्रकार की आवश्यकता है जो नहीं है। आगे बात करें अगले क्वेश्चन पर कि हाल ही में
किसे एकेडमिक आइकन अवार्ड दिया गया। आपसे पूछा है कि हाल ही के अंदर किसे एकेडमिक आइकन अवार्ड दिया गया, तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर सुरभि। आंसर क्या हो जाएगा साथियों, डॉक्टर सुरभि को है जो साथियों एकेडमिक आइकन अवार्ड दिया गया है, ये अपने को याद रखना है। ये जोधपुर में साथियों JNVU में असिस्टेंट प्रोफेसर है, इनको रिसर्च के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने के लिए पुरस्कार है जो दिया गया है। हाल ही में किसे एकेडमिक आइकन अवार्ड दिया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सुरभि को। किसे दिया गया, डॉक्टर सुरभि को दिया गया। ये कौन है, तो साथियों ये अपने जोधपुर के अंदर विश्वविद्यालय है उसके अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। किसके लिए इनको यह अवार्ड दिया गया, तो इनको साथियों रिसर्च के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने के लिए यह अवार्ड है जो दिया गया है, ये अपने को याद रखना है। और ये अवार्ड समारोह था जो अपने जयपुर के अंदर आयोजित है जो किया गया था, ये भी अपने को याद रखना है। आगे बात करें साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा 18वीं लोकसभा चुनाव में राजस्थान में दोनों चरणों में कितने प्रतिशत मतदान हुआ। 18वीं जो लोकसभा चुनाव थे साथियों उसके अंदर अपने राजस्थान के अंदर दोनों चरणों में कितने प्रतिशत मतदान हुए, तो साथियों ये 62.10% मतदान हुए हैं और ये अपडेटेड है। और साथियों अगर आपने कोई और प्रतिशत या आंकड़ा पढ़ा है तो वो गलत है, क्योंकि सूजस के अंदर साथियों 62.10% है जो बताया गया। अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपत्ति लगाते हैं तो सूजस के अंदर जो आंकड़े प्रकाशित होते हैं उनके माध्यम से लगाई जा सकती है। तो सूजस के अंदर जो आंकड़े दिए गए हैं साथियों वो है 62.10% के। और इसके अंदर साथियों प्रथम चरण के अंदर हुए हैं अपने 58.28% और द्वितीय चरण के अंदर साथियों हुए हैं 65.52%। प्रथम चरण में सर्वाधिक मतदान कहां पर हुए, तो आपका आंसर रहेगा श्री गंगानगर के अंदर। कहां पर, श्री गंगानगर के अंदर। और द्वितीय चरण में सर्वाधिक मतदान कहां पर हुए, तो आपका आंसर होगा बाड़मेर के अंदर। टोटल 62.10, प्रथम चरण में 58.28%, द्वितीय चरण में 65.52% हुए और सर्वाधिक प्रथम चरण के अंदर गंगानगर में और द्वितीय चरण के अंदर है जो बाड़मेर में हुए, ये अपने को याद रखना है। आगे बात करें साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सिमरन चौधरी जिन्होंने अमेरिका में आयोजित सोलर डेथलॉन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है, इनका संबंध किस जिले से है, तो इनका संबंध साथियों झुंझुनू से रहेगा। इनका संबंध है जो किस जिले से है, तो इनका संबंध झुंझुनू से रहने वाला है। अमेरिका में एक प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था साथियों, उसका नाम था सोलर डेथलॉन। उसके अंदर साथियों अपने प्रदेश की सिमरन चौधरी जी ने भाग लिया था और उन्होंने इसके अंदर स्वर्ण पदक जीता था। और इनका संबंध है जो साथियों अपने झुंझुनू जिले से रहने वाला है, ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इंटरनेशनल ओलंपिक समिति व तफसीफा से संबंधित एशियन क्वान किडो फेडरेशन का प्रधान किसे नियुक्त किया गया है, तो डॉक्टर DS डुल को नियुक्त किया गया है, ये अपने को इतना ही याद रखना है सीधा का सीधा। अब अपने बात करेंगे साथियों सूजस सार के अंदर। ये देखिए 27 अप्रैल का सूजस है और उसके अंदर साथियों जो पूर्णतः अपडेटेड है उसके ऊपर बात करेंगे। राजस्थान में उल्लास से मनाया गया चुनाव का पर्व। 62.10% कुल मतदान है जो 25 लोकसभा क्षेत्रों में हुए हैं। उसके अलावा साथियों 58.28% मतदान है जो प्रथम यानी चरण था उसके अंदर हुए हैं। इसके अलावा साथियों द्वितीय चरण में 65.52% है जो मतदान हुआ। और साथियों 75.50% है जो बागीदोरा विधानसभा में उपचुनाव के दौरान, ये भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना साथियों कि यहाँ पर जो बागीदोरा के अंदर बागीदोरा जो विधानसभा क्षेत्र था वहां पर उपचुनाव हुए थे और वहां पर कितना हुआ है 77.50%। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज रहने वाली है। ये तो सभी तैयार करेंगे, अगर डीपली पूछेगा तो वो यहीं से पूछेगा, क्योंकि ये चुनाव जो इतना चर्चा में नहीं है। इसके अलावा साथियों लोकसभा आम चुनाव में है जो इसके बारे में बताया गया कि 62.10% है जो मतदान हुए हैं। ईवीएम के माध्यम से 61.53% और पोर्टल बैटल के अनुसार है जो 0.57% मतदान हुए हैं। 2019 के अंदर साथियों लोकसभा चुनाव में है जो 66.34% है जो मतदान हुआ था। इसके अलावा साथियों इसके अंदर बताया गया है कि यहाँ महिला निकली पुरुषों से आगे। 8 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र ऐसे हैं जहां महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले अधिक मतदान किया। तो ये भी क्वेश्चन बन जाएगा कि कितने ऐसे लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र थे जहां महिलाओं ने है जो पुरुषों से ज्यादा मतदान किए, तो 8 है और वो 8 इसके अंदर बताए गए हैं। इसमें से द्वितीय चरण वाले 5 थे और प्रथम चरण के अंदर 3 थे। इसके अलावा निर्वाचन क्षेत्र हैं चूरू, झुंझुनू, सीकर, पाली,
जालोर, उदयपुर, बांसवाड़ा और राजसमंद है। इसके ऊपर चूरू के अंदर साथियों महिलाओं ने किया था 63.71, झुंझुनू में है 54.3, सीकर के अंदर है 58.92%, पाली के अंदर है 57.25%। इस प्रकार इसके अंदर बताया गया है। यानी ये भी याद रखिएगा 8 ऐसे क्षेत्र थे जहां महिलाओं ने है जो साथियों पुरुषों से ज्यादा मतदान किया, और प्रथम चरण में 3 थे और द्वितीय चरण के अंदर वो 5 क्षेत्र थे। उपचुनाव में 70.50% मतदान हुआ। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने द्वितीय चरण के तहत राज्य के 13 लोकसभा क्षेत्रों में 26 अप्रैल को हुए मतदान में 65.52% फीसदी मतदान में मताधिकार का है जो प्रयोग किया। और इसके अलावा अपने मतदान का प्रयोग किया ईवीएम के माध्यम से है जो 65 पोस्ट बैटल के माध्यम से जीता हुआ। बागीदोरा जो विधानसभा क्षेत्र है उसके लिए साथियों उपचुनाव में 77.57% है जो मतदान हुआ, ये इसके अंदर बताया गया है। ये इसके अंदर अलग अलग साथियों है जो प्रथम चरण का मतदान प्रतिशत है जो अलग अलग सीटों के बारे में बताया गया है। और मतगणना है जो साथियों 4 जून को होगी, और 4 जून को है जो साथियों क्या होगा, रिजल्ट है जो आ जाएगा, यानी सरकार है जो किसकी बनने जा रही है ये अपने को कब पता चल जाएगा भाई, 4 जून को पता चल जाएगा। और उससे पहले आपको ही पता है भी एग्जिट पोल आएंगे, मीडिया वाले बता देंगे। तो ये था सेशन साथियों आपका राजस्थान करंट अफेयर्स का। इसके अंदर सुजत सा राजस्थान संबंधी जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे वो मैंने आपके साथ साझा कर दिए हैं। जुड़े रहिएगा कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए इन्फ्यूजन नोट्स हैं, और पीडीएफ के लिए साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम पर भी